जो हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी जो परंपरा है जिसमें सामुदायिकता सामूहिकता इसके मूल में है, और जो वैशाली जहां जनतंत्र की स्थापना हुई उस पूरे परंपरा पर यह कुठाराघात है और ये असंभव और अतार्किक है। हम लोग सब जानते हैं, हमारे जो संविधान में जो वर्णित है, जो सरकार की व्यवस्थाएं वर्णित है, कि जो सदन के अंदर में जिनकी सबसे ज़्यादा जिन गोष्ठी की जिन राजनीतिक दल की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, बहुमत होगी, उनकी सरकार बनेगी, वो शासन चलाएगा। लेकिन उसके विरुद्ध एक विपक्ष भी होगा जो समय समय पर सरकार की आलोचनाएं भी करेंगे और जनहित के मुद्दों को सामने लाएंगे। अब वो सारा प्रक्रिया समाप्त करने की दिशा में, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित सरकारों को, उनके अधिकारों को काटती है, सरकारें तोड़ती है, दल को तोड़ती है और अपने साथ या तो खरीद फरोख्त कर, या प्रलोभन देकर, या उनको सत्ताशी कर, या उन पर मुकदमा लादकर उनको अपने तरफ ले लेती है। ये व्यवस्था उस ओर बढ़ रहा है। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसने हजारों पन्ने की रिपोर्ट देकर वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया था, और काफी विस्तार से इस बात की चर्चा है इस कमेटी की रिपोर्ट में कि किस तरीके से संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं और समय की बर्बादी होती है। पूरे समय देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर इलेक्शन होते रहता है, उससे विकास कार्य में भी अवरोध होता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है और जानकारी के अनुसार इसे विंटर सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा पार्लियामेंट में। लेकिन ये देश में जो हम लोगों ने कहा था, एक और बड़ा वादा जो किया था देश के साथ, उसको निभाने के लिए आज हमने बड़ा कदम उठाया। तो ये मोदी सरकार है, जो कहती है वो डेफिनेटली करती है।